पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है जीएसटी। ध्यान समझना, जी फॉर गुड्स, एस फॉर सर्विस, टी फॉर टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बीच में एंड लगा दो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स मतलब सामान और सर्विसेज मतलब सेवा, तो जो भी टैक्स लगेगा तो उसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब तुमको लगेगा कि ऐसा क्यों था, या जीएसटी क्यों आया, प्रॉब्लम इस बात पे भी है। जीएसटी है क्या, तो बहुत इसमें लेके विवाद है। जीएसटी सही से समझ लो तो ऐसा कोई विवाद का रीजन रहा नहीं। जैसे ध्यान समझना, सबसे पहले वस्तु, मान लो जैसे तुम खरीदता है, तो क्या हम लोग बाल में लगाने के लिए ऑयल खरीदते हैं, तेल? अरे तेल खरीदते हैं कि नहीं? क्या हम लोग क्रीम खरीदते हैं कि नहीं? हैं क्रीम? क्या हम लोग लैपटॉप लेते हैं कि नहीं? तो हम लोग जो भी चीज लेते हैं उसमें वस्तु के लिए हमको टैक्स देना होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं? जीएसटी। ध्यान समझना। सर्विसेज, जैसे मान लो कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है तो ऑनलाइन पे भी टैक्स लगता है, पता है कि ना? ऑनलाइन जैसे पेमेंट करोगे तो उसमें भी जीएसटी लगेगा, ठीक है? उसमें भी क्या लगेगा? जीएसटी। इसके अलावा यदि कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करता है, ऑनलाइन क्या करता है? ट्रांजेक्शन, पैसा भेजता है गूगल पे, फोन पे से, उसमें भी जीएसटी लगता है। सवाल उठता है कि जीएसटी क्यों आया, या इसको लाने का जरूरत क्यों पड़ा? तो देखना, भारत में अभी वर्तमान में 28 राज्य है, 28 स्टेट है और 8 वो केंद्र शासित प्रदेश है। क्लियर है? मान लीजिए कोई सामान है, जैसे एसी का दाम बिहार में अलग है, महाराष्ट्र में अलग है, ठीक है, तमिलनाडु में अलग है, एक ही एसी है लेकिन हर किसी का दाम अलग अलग जगह क्या है? अलग अलग। सरकार सोची कि अलग अलग दाम होने से प्रॉब्लम होता है। मान लो यदि किसी का दाम यहाँ 10,000 है और वही एसी का दाम कहीं जाके 15,000 हो जा रहा है। देखो, यदि उसमें ट्रांसपोर्ट खर्चा छोड़ दिया जाए, ट्रांसपोर्ट मतलब थोड़ा बहुत 2-4 रुपया अंतर हो सकता है ट्रांसपोर्ट ले जाने ले आने में, बाकी ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो सरकार बोली कि हम सारा जीएसटी को, सारा टैक्स को एक साथ मिला देंगे। टैक्स को क्या करेंगे? एक साथ। और इसी टैक्स को जब एक साथ कर दिया तो इसी का नाम दे दिया जीएसटी। क्या दे दिया? जीएसटी। कि परेशानी ना हो, जीएसटी। तो जीएसटी में सरकार को कलेक्शन भी ज्यादा पैसा का होता है और सरकार को, ठीक है, और सामान भी सस्ता हो जाता है जीएसटी में। लोग बोला ऐसा कैसे हो गया, सस्ता हो गया? तो शुरुआत में विवाद इस बात के हुआ कि मान लो सरकार बोली कि हम 18% जीएसटी लेंगे कोई सामान पे। क्लियर है? तो हम लोगों को लगता है कि जीएसटी मतलब जो आदमी था वो लोग को लगा कि 18% पहले तो केंद्र सरकार लेगी, फिर 18% राज्य सरकार लेगी। क्लियर है कि नहीं? तो 36% बोला नहीं, विरोध होने लगा कि ऐसा कैसे होगा। हालांकि ये बात ऐसा नहीं था। तो था क्या, ये समझो। अब लोग बोलता है कि टैक्स, सारा टैक्स एक जैसा हो गया। नहीं, टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है प्रत्यक्ष कर, एक होता है अप्रत्यक्ष कर। पढ़ा चुके हैं? देखो ध्यान समझना, प्रत्यक्ष कर आज भी तुमको आईटीआर भरना पड़ेगा प्रत्यक्ष कर के लिए। क्लियर है कि नहीं? इनकम टैक्स रिटर्न, इसको जीएसटी के अंदर नहीं लाया गया है। जीएसटी के अंदर कौन आया? अप्रत्यक्ष कर। इनडायरेक्ट टैक्स सब किसमें आ गया? जीएसटी के अंदर। क्लियर है बात यहाँ तक? ये जीएसटी जो है हमारे देश में लागू होता है 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017। फिर से बोलो, 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 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 को हमारे यहाँ जीएसटी क्या होता है? लागू होता है। ध्यान समझना, जीएसटी का जो मॉडल भारत में लागू किए, जो मॉडल कहाँ लागू किए? भारत। ये कनाडा का मॉडल है। कहाँ का मॉडल है? कनाडा। ठीक है, कनाडा का मॉडल कहाँ का है? कनाडा। याद रखना, जो भारत में हम लोग जीएसटी लागू किए 1 जुलाई 2017 को, हमारी सरकार जो लेके आती है वो मॉडल है कनाडा का। मॉडल कहाँ का है? कनाडा का। लेकिन जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? तो जीएसटी सबसे पहले फ्रांस में लागू हुआ था। जीएसटी सबसे पहले लागू कहाँ हुआ था? फ्रांस। क्वेश्चन पूछेगा, जीएसटी लागू करने वाला पहला देश? फ्रांस। भारत कौन सा मॉडल लेके आया? कनाडा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश? फ्रांस। भारत कौन सा मॉडल लेके आया? कनाडा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश? फ्रांस। भारत कौन सा मॉडल लेके आया? कनाडा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश? फ्रांस। और कौन लेके आया? कनाडा। जीएसटी अब देखिए देश में लागू हो गया तो ये राज्य सरकार को भी टैक्स को अपने अंदर ले रहा था। क्लियर है कि नहीं? जैसे यदि टैक्स जीएसटी किसी पे 18% लगेगा तो इसका मतलब 9% है किसका? केंद्र सरकार का। और 9% किसका है? राज्य सरकार का। क्लियर है? ये दो जीएसटी वाला मामला था। तो यहाँ पे राज्य को भी पारित करना था। तो जीएसटी जो बिल था, जीएसटी बिल
इस जीएसटी बिल को सबसे पहले पारित यदि किसी ने किया था तो वो असम ने, किसने किया था? असम। लेकिन जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य यदि कोई था तो वो तेलंगाना था। क्लियर है? तो भारत में जीएसटी किस राज्य में पहले लागू होगा? तेलंगाना। और पहले बिल किसने पारित किया? असम। लागू किस कहां पे सबसे पहले? तेलंगाना। बिल सबसे पहले पारित? असम। लागू सबसे पहले? तेलंगाना। बिल सबसे पहले पारित? असम। लागू सबसे पहले? तेलंगाना। बिल सबसे पहले पारित? असम। लागू सबसे पहले? तेलंगाना। बिल सबसे पहले पारित? असम। जीएसटी को लागू करने का, जीएसटी लागू करने के लिए सुझाव जो दिया था, ये सुझाव केलकर समिति ने दिया था। किसने दिया था? केलकर समिति। फिर से बोलो। केलकर समिति। फिर से बोलो। केलकर समिति। तो जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया? केलकर समिति। किसने दिया? केलकर समिति। यदि पूरा नाम इनका देखोगे तो यह पूरा नाम है विजय केलकर समिति। क्या था? विजय केलकर समिति। फिर से बोलो। विजय केलकर समिति। फिर से बोलो। विजय केलकर समिति। फिर से बोलो। विजय केलकर समिति। अब देखिए, लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमारा जो जीएसटी है, कोई भी चीज हम यहाँ लागू करेंगे तो हमको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। संविधान में क्या करना पड़ेगा? संशोधन। तो जीएसटी लागू करने के लिए हमको 101वां संविधान संशोधन करना पड़ा। कितना? 101वां संविधान संशोधन। लेकिन कोई कोई बोलेगा 122 किया, तो 122 था बिल था 122 नंबर का। बिल क्या था? 122 नंबर का बिल था और संशोधन क्या हुआ था? 101। ठीक है, याद रखना, जीएसटी जो पारित हुआ ये बिल था 122वां, लेकिन संशोधन था 101। हुआ क्या? देखो, मान लो जैसे हर बिल पारित नहीं हो जाता है, कुछ बिल सरकार रिजेक्ट भी हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? मान लो कोई बिल लेकर आया, पारित नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो गया। इसी तरह 122 नंबर का ये बिल था जो लाया गया था जीएसटी, लेकिन पारित हुआ था 101वां। और ये हमारे देश में लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017। देश में सबसे पहले बिल को पारित करने वाला कौन सा? असम। सबसे पहले लागू करने वाला तेलंगाना। हमारे यहाँ कहाँ से मॉडल लिया गया? कनाडा। सबसे पहले लागू करने वाला देश? सबसे पहले लागू करने वाला देश? सबसे पहले लागू करने वाला देश? जो इसका हेडक्वार्टर होगा, जीएसटी परिषद का जो मुख्यालय होगा, ये नई दिल्ली में होगा। जीएसटी परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। 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 देखिए, अब ध्यान से समझिए। मान लो कि जीएसटी कोई नहीं भरा, ऐसा भी तो हो सकता है। जीएसटी कोई नहीं भरा, छुपा लिया, तो क्या कर सकता है आदमी? तो जीएसटी यदि कोई दुकानदार या कोई आदमी नहीं भरता है तो उसके लिए 5 साल का जेल का सजा है। कितना? 5 साल। तो सजा है 5 वर्ष का। जीएसटी यदि कोई नहीं भरता है तो उसके लिए सजा कितना है? 5 साल। तो जीएसटी देना किसको होगा? क्या हम और तुम जीएसटी देंगे? इनडायरेक्टली हम लोग भी जीएसटी देते हैं, सामान खरीदते हैं, देते हैं कि नहीं देते हैं? लेकिन जीएसटी इनवॉइस क्या हमें भरना जरूरी है? किसको जीएसटी भरना चाहिए? ठीक है, तो अब हम लोग ध्यान से समझना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जीएसटी कौन देगा। तो इसके लिए कुछ कंडीशन है। सबसे पहले जीएसटी वो इंसान देगा जिसका 20 लाख से प्लस 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर हो एक साल में। एक साल में कितना टर्नओवर होना चाहिए? 20 लाख से ज्यादा। 1 लाख। एक देखो, फायदा नहीं सिर्फ टर्नओवर। एक साल में यदि कोई 20 लाख से ज्यादा का व्यापार करता है या 20 लाख व्यापार करता है तो उसको जीएसटी भरना पर जरूरी है। जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, यदि कोई अंतरराज्यीय व्यापार करे। कैसा व्यापार करे? अंतरराज्यीय। अंतरराज्यीय व्यापार मतलब क्या होता है? भले वो 1 रुपया कमाए चाहे 10 रुपया कमाए, अंतरराज्यीय व्यापार करेगा तो उसको जीएसटी देना होगा। अंतरराज्यीय व्यापार मतलब क्या होता है? जो एक राज्य से दूसरे राज्य में करे। मान लीजिए हम झारखंड में कोई सामान खरीद रहे हैं। कहाँ पे खरीद रहे हैं? झारखंड। और इस सामान को यदि हम झारखंड के बॉर्डर से पार करके ले जाके बिहार में बेच रहे हैं तो हमको जीएसटी देना होगा। या बिहार से सामान खरीद के लाके झारखंड में बेच रहे हैं तो जीएसटी देना होगा। तो जीएसटी 2 आदमी को देना होगा। पहला कौन? जिसका कमाई 20 लाख से ज्यादा। क्या? टर्नओवर। क्या हो? टर्नओवर। 20 लाख से ज्यादा का व्यापार हो तो उसको देना पड़ेगा जीएसटी। यदि कोई अंतरराज्यीय व्यापार करे तो उसको देना पड़ेगा जीएसटी। क्लियर है कि नहीं? तो जीएसटी सबको देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? इसके अलावा यदि कोई ऑनलाइन व्यापार करेगा, ऑनलाइन क्या करेगा? ऑनलाइन। तो देखना, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब जितना भी देखना सब जीएसटी इनोवेस रहता है कि नहीं रहता है? कोई भी तुम सामान मंगाओगे तो वहां पे तुमको जीएसटी वाला रहेगा, जीएसटी लिखा हुआ बिल रहता है कि नहीं? तो जीएसटी रहेगा। तो जीएसटी इन 3 लोगों को देना जरूरी है। किसको किसको? 20 लाख से जो ज्यादा टर्नओवर करे, जो अंतरराज्यीय व्यापार करे और जो ऑनलाइन मार्केटिंग करे। क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो हम पूछते हैं जो आप समझाए थे। जीएसटी सबसे पहले भारत में कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017।
जीएसटी का मॉडल हम लोग कहां से लेके आए? सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला राज्य फ्रांस। कौन था? फ्रांस। पहला राज्य जो जीएसटी देश सबसे पहले लागू करने वाला देश कौन सा था? फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस। ठीक है। सबसे पहला राज्य कौन था जो जीएसटी बिल पारित किया? लागू कहाँ हुआ? कहाँ लागू हुआ? कौन सी? विजय केलकर समिति। फिर से बोलो, विजय केलकर समिति। फिर से बोलो, विजय केलकर समिति। कौन सा अधिनियम था? 101 अधिनियम, 101 संविधान संशोधन अधिनियम, 101 और बिल के वहां था 122। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस। है फ्रांस। सजा कितना साल का? कितना का है? 5 साल। कौन सा टैक्स को मिला के जीएसटी बना दिया? अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर को मिला के क्या बना दिया? क्या बना दिया? क्या बना दिया? जीएसटी किसको देना जरूरी है? जो 20 लाख से ज्यादा का टर्नओवर करे, जो अंतर्राज्यीय व्यापार करे और ऑनलाइन मार्केटिंग करे। फिर से बोलो, ऑनलाइन मार्केटिंग। फिर से बोलो, ऑनलाइन। जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार, जीएसटी के प्रकार। कितना प्रकार का जीएसटी होता है? ध्यान समझना। सबसे पहले एक जीएसटी का प्रकार तुम लोग सुना होगा, सीजीएसटी। सी माने सेंट्रल, सी माने सेंट्रल। केंद्र सरकार यदि कोई जीएसटी ले, कौन सरकार? केंद्र सरकार। ठीक है, सीजीएसटी। तो केंद्र सरकार लेगा सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी कौन लेता है? सेंट्रल जीएसटी। तो एक तो होता है सीजीएसटी, इसको लेता है केंद्र सरकार। कौन लेता है? केंद्र सरकार। फिर से बोलो, केंद्र सरकार। फिर से बोलो, केंद्र सरकार। दूसरा एक जीएसटी का टाइप है, इसका नाम है एसजीएसटी। एस माने स्टेट, इसको राज्य सरकार लेगा। कौन लेगा? राज्य सरकार। तीसरा एक होता है यूटी जीएसटी, इसको केंद्र शासित प्रदेश लेगा, है ना? यूटी लेगा। कौन लेगा? यूटी। चौथा एक जीएसटी होता है आईजीएसटी, ऑनलाइन जीएसटी। ठीक है, आईजीएसटी। कौन सा जीएसटी होता है? फिर से बोलो, आईजीएसटी। फिर से बोलो, आईजीएसटी। ध्यान समझ लो, ये आईजीएसटी जो है ये लेता कम है। पहला बात तो आईजीएसटी ऑनलाइन में लिया जाता है। किस में लिया जाता है? ऑनलाइन। और जब एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार हो तो कौन सा जीएसटी होगा? आईजीएसटी। एक राज्य से दूसरे राज्य में हो तो आईजीएसटी। अब ध्यान से समझना, यदि कोई सामान, ध्यान समझो, यदि कोई सामान झारखंड में बना, कहाँ बना? झारखंड। और बिका भी झारखंड में, मान लो बना, यहाँ लिखते बना, कोई सामान झारखंड में बना, कहाँ बना? झारखंड। और बिका भी कहाँ? झारखंड में। इसका मतलब एक ही राज्य में बना, एक ही राज्य में बिका। तो सिंपल बात है। तो यहाँ पे जब झारखंड में बना और झारखंड में बिका, तो क्या झारखंड केंद्र सरकार के अधीन है कि नहीं है? है। तो यहाँ इसमें क्या करेगा कि केंद्र सरकार पहले तो सीजीएसटी लेगा। क्या लेगा? सीजीएसटी। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि झारखंड में सामान बेचा, झारखंड में ही बना और झारखंड में बिका। और झारखंड सरकार जो है, स्टेट गवर्नमेंट, वो भी जीएसटी लेगी। तो इसमें जो लगेगा, ये लगेगा सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। यदि एक ही राज्य में सामान बना और एक ही राज्य में बिका तो इसमें लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्लियर है कि नहीं? कि उसी राज्य में बना तो केंद्र सरकार अपना जीएसटी और राज्य सरकार वाला जीएसटी ले ली। कोई कंफ्यूजन नहीं आता है? अरे हाँ या नहीं? नहीं। बोलो, क्या दिक्कत है? बोलो। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद दूसरा, यदि कोई यूटी में बना, मान लो कोई भी चीज दिल्ली में बना, कहाँ बना? दिल्ली यूटी है कि नहीं? और वो सामान दिल्ली में ही बिका, कहाँ बिका? दिल्ली में। तो सबसे पहले तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी अपना पैसा, सीजीएसटी। अरे हाँ या नहीं? और यूटी मतलब दिल्ली गवर्नमेंट भी इसमें पैसा ले लेगी, तो यूटी जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? यूटी जीएसटी। तो समझ में आ रहा है? कोई सामान यदि राज्य में बनेगा और राज्य में ही बिका तो उसमें एक तो सीजीएसटी लगेगा, एक एसजीएसटी लगेगा। कोई सामान यदि केंद्र शासित प्रदेश में बना और केंद्र शासित में बिका तो उसमें एक सीजीएसटी लगेगा और यूटी जीएसटी लगेगा। क्लियर है कि नहीं? तीसरा चीज और एक जीएसटी होता है, ऑनलाइन मार्केट में हमेशा कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी। ऑनलाइन मार्केट में आईजीएसटी भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ध्यान समझना, यदि अंतर्राज्यीय व्यापार हो रहा है, मान लो कोई सामान झारखंड में बना, कहाँ बना? झारखंड। और वो सामान बिका कहाँ? बिहार में। तो झारखंड में बना और बिहार में बिका, तो सबसे पहले तो झारखंड में बना और बिहार में बिका तो सबसे पहले इसमें सीजीएसटी लग जाएगा कि केंद्र सरकार तो ले लेगी तो इसके अंदर। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोई सामान यदि झारखंड में बन गया और इसको बिकने के लिए कहाँ चल गया? बिहार। और ये बिहार में जाके सामान तो बिका, तो इसमें कौन एसजीएसटी लेगा? झारखंड सरकार की बिहार सरकार? क्योंकि एसजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। तो यहाँ पे एक जीएसटी लगता है, इसका नाम है आईजीएसटी। क्या नाम है? आईजीएसटी। ठीक है, एसजीएसटी की जगह यहाँ पे क्या बोल देंगे? आईजीएसटी। और ऑनलाइन में भी क्या लगता है? आईजीएसटी। अब ध्यान समझना, आईजीएसटी जब यहाँ लगेगा तो होता क्या है कि यदि झारखंड में कोई सामान बना और बिहार में जाके बिका तो सरकार इसमें जीएसटी लेके गई। अब कौन सा स्टेट गवर्नमेंट को वो देगी पैसा?
दोनों पसंद है। तुम्हारे अनुसार थोड़ी चलता है सब कुछ। कौन सा गवर्नमेंट को जीएसटी देगी पैसा? जहां सामान बिकता है उसको मिलता है जीएसटी का हिस्सा, उस स्टेट को मिलता है जीएसटी का हिस्सा। यदि कोई सामान झारखंड में बना और बिहार में बिका तो सरकार मान लो यहाँ 18% जीएसटी ली। कितना ली? 18% जीएसटी लगाई, तो 9% तो अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट रख लेगी और 9% किसको दे देगी? बिहार पे, क्योंकि आपके पास सामान बिका। तो इससे दो फायदा। देखो पहले क्या होता था, जहां सामान बनता था वहीं उसी को मिलता था जीएसटी, समझ आ रहा है? उसी को मिलता था टैक्स। क्या मिलता था? टैक्स। लेकिन इससे फायदा क्या? झारखंड में जब सामान बना तो झारखंड के लोगों को काम मिला, अरे मिला कि नहीं? और बिहार में बिका, बिहार को क्या मिला? पैसा। ऐसे ही यदि सामान कहीं बाहर में बनता है, मान लो कहीं दूसरे जगह सामान बन के आता है हमारे झारखंड में, तो दूसरा जगह से सामान जहां बना वहां तो फैक्ट्री लगा है, तो वहां के लोगों को काम मिला, और यहाँ सामान जब बिकेगा तो यहाँ के लोगों को क्या मिलेगा? पैसा, जीएसटी का हिस्सा। तो ये एक तरह से अच्छा टैक्स है और इसको डेस्टिनेशन टैक्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पे बिकता है वहीं पे इसको मिलता है। क्लियर है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन नहीं आता? तो जीएसटी कितना तरह का? चार। पहला जीएसटी, CGST, दूसरा SGST, तीसरा IGST, यूजीएसटी और यूटीजीएसटी, चौथा IGST। आईजीएसटी। क्लियर है? अब देखो, तुमको जीएसटी भरने के लिए जीएसटी रिटर्न भरना पड़ता है। क्या भरना पड़ता है? जीएसटी रिटर्न। कि जीएसटी कितना कितना, इस सब अकाउंटेंट का काम है कि जीएसटी निकाल के कैसे भर रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें अलग अलग टाइप से होता है कि कहाँ पैसा आया, कहाँ गया, क्या हुआ नहीं। तो जीएसटी रिटर्न भरना होता है। ये जीएसटी रिटर्न प्रत्येक मंथ में, प्रत्येक महीना, ठीक है, 3 बार भर सकते हो। कितना बार? 3 बार। आसान है कि प्रत्येक 10-10 दिन का हिसाब देना भी आसान है। क्लियर है कि नहीं? तो प्रत्येक महीना में कितना भर सकता है? 3 बार। पर महीना 3 बार भर सकते हैं। क्लियर है कि नहीं? हमारे यहाँ जो झारखंड में, सॉरी भारत में, तीसरा चले, दूसरा तीसरा, भारत में जो जीएसटी स्लेब है, जीएसटी स्लेब, वो कितना तरह का है? तो सबसे पहले जीएसटी हमारे यहाँ किसी चीज में जीएसटी 0% है। ठीक है, पहला तो बहुत सारा चीज में जीएसटी 0% है, जहाँ सरकार 1% जीएसटी नहीं देती। जैसे दूध में हमारे यहाँ जीएसटी कितना है? 0%। दूध में जीएसटी कितना है? 0%। अंडा में जीएसटी कितना है? 0%। तो इसमें दिक्कत नहीं, इस सब में जीएसटी कितना है? 0%। इस सब में फ्री है, जीएसटी फ्री सामान है सब। इसके बाद कुछ सामान में जीएसटी 5% लगता है। कितना लगता है? 5%। जैसे कि तुमको चीनी में 5% जीएसटी है, चाय में 5% जीएसटी है, मसाला में कितना है? 5% जीएसटी है। इस समय 5% जीएसटी लगेगा। कहीं कहीं पे जीएसटी का प्रकार कितना है? तो 5 के बाद है 12%। कितना है? 12% जीएसटी। 12% जीएसटी किसमें देखेगा? तो मोबाइल में लगता है 12% जीएसटी। मोबाइल में कितना है? 12%। कंप्यूटर में कितना है? 12%। ये सब में जीएसटी कितना है? 12%। ये कंप्यूटर मोबाइल ये सब खरीदा है तो वहां पे जीएसटी का तुमको मिलेगा 12%। कितना मिलेगा? 18% जीएसटी लगता है बाल का तेल, जिसमें चूल में लगाने के लिए जो तेल तो लेते हैं, ठीक है, बाल का तेल में कितना लगता है? 18% जीएसटी लगता है। ठीक है, स्कूल बैग में कितना लगता है? 18% जीएसटी है। स्कूल बैग में 18% है। ठीक है, हाँ, लिपस्टिक में, क्रीम में, इस सब में 18% जीएसटी है। कितना है? 18%। इसके बाद सबसे मैक्सिमम जीएसटी है 28%। एसी में लगता है 28%, कार में लगता है 28%। देखो, जो एकदम जरूरी का सामान है उसमें जीएसटी कम है, 0%, 5%। क्लियर है कि नहीं? जो ज्यादा जरूरी का सामान नहीं है, मतलब जो लग्जरियस सामान है, उसमें जीएसटी ज्यादा है। क्लियर है बात? तो हमारे, अब देखो, टोटल जीएसटी 1200-1300 सामान है जो जीएसटी के अंदर है। अब बताओ 1300 सामान बताना पॉसिबल है क्या? नहीं। तो हम एक समझा रहे, एक टाइप से ना। तो जीएसटी में कितने स्लेब होते हैं? 4। 5 है। 5 कितना है? 5। एक है 0%, एक है 5%, एक है 12%, एक है 18%, एक है 28%। और सबसे ज्यादा जीएसटी भारत में 28% मैक्सिमम जीएसटी है। कहाँ पे? भारत। तुम देखेगा पेट्रोल जीएसटी से बाहर है, डीजल जीएसटी से बाहर है, ये सब जीएसटी में नहीं है। शराब जीएसटी में नहीं है, इस सब पे जीएसटी नहीं लगता है, इस सब पे जीएसटी नहीं लगता है। अब सवाल आता है कि पेट्रोल, डीजल, शराब, इस सब पे जीएसटी क्यों नहीं लगता है भाई? क्या दिक्कत है, क्यों नहीं लगता है? तो राज्य सरकार बोली कि आप जीएसटी मतलब क्या, कि राज्य और केंद्र मिलकर लेगा पैसा तो, और केंद्र सरकार पैसा ले जाएगा, फिर राज्य को हिस्सा देगा। क्लियर है कि नहीं? राज्य सरकार बोलती है, बहुत सारा राज्य सरकार, कि हम लोग का जो मेन कमाई है वो तो शराब से ही है, वाइन से है कमाई। तो सरकार कभी भी चाहेगी कैसा हो, इसलिए देखना दारू का दाम हर जगह जिसमें जीएसटी नहीं लगा होगा उसका दाम हर राज्य में अलग अलग रहेगा। जैसे दारू, शराब का बोतल यदि जो दाम झारखंड में मिल रहा है, जरूरी नहीं कि वो दाम दिल्ली में मिले, दिल्ली में अलग दाम है, झारखंड में अलग दाम है। तो देखना शराब के ऊपर अलग अलग लोग अलग अलग कानून बना सकता है। जैसे बिहार में शराब पीना ठीक बात, 200% जीएसटी लगा, 200% टैक्स लगा देता है। कितना? 200। मान लो कोई शराब का बोतल है 100 रुपया का, कितना है? 100 रुपया, उसको बेच रहा है 300 में, मस्त आदमी खरीद के पी रहा है, सरकार को पूरा फायदा हो रहा है इससे। तो शराब पे जीएसटी नहीं है। केंद्र सरकार का जो सबसे बड़ा कमाई का स्रोत है वो पेट्रोल और डीजल है, पेट्रोल और डीजल,
क्योंकि केंद्र सरकार इस पे जीएसटी नहीं लगाई, ये अपने अंदर रहता है। तो जो फायदेमंद चीज था, कुछ कुछ चीजों को जीएसटी से बाहर रख दिया गया है, केंद्र के लिए भी और राज्य के लिए भी, और बाकी बहुत सारा चीज जीएसटी में है। क्लियर है कि नहीं? बाकी बहुत सारा चीज जीएसटी में है। कोई दिक्कत? अरे यहाँ तो समझ में आ रहा है? आप बोले शराब में जीएसटी लगता है, फिर 200% कैसे लगता वो टैक्स लगता है। हाँ, टैक्स क्या होता है? देखो, केंद्र सरकार अलग टैक्स लगाती है, राज्य सरकार अलग लगाती है, अपने अपने सुविधा के अनुसार टैक्स लगा देता है। लेकिन जीएसटी का मतलब क्या कि फिक्स है। मान लो 18% जीएसटी किसी में है, तो 18% फिक्स है, चाहे वो तुम झारखंड में खरीदो, चाहे बिहार में खरीदो, चाहे कहीं करो, तो उसका कमोबस रेट सेम होगा। क्लियर है कि नहीं? जैसे तुम कार यहाँ खरीदो चाहे कहीं खरीदो, 2-4 हजार से ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या, उसका रेट सब जगह क्या है? सेम है। अब देखो, राज्य सरकार उसको अपने मन के अनुसार तो नहीं लगा सकती है। अब मान लो उसमें जीएसटी नहीं रहता, तो झारखंड बोलता कि हमारे यहाँ यदि कार बेचेगा तो हम लगाएंगे 70% जीएसटी, कोई टैक्स, कोई बोल रहा है 30% लगाएगा, कोई 50%, तो उसमें रेट अलग अलग हो जाएगा कि नहीं? तो रेट को सेम करने के लिए जीएसटी को लाया गया था। क्लियर है बात? दूसरा चीज कि शराब, पेट्रोल, डीजल, इस सबको जीएसटी से क्या रखा गया है? बाहर। जीएसटी के हमारे कितने स्लेब है? 5। कुछ चीजों पे 0% जीएसटी है, मतलब जो एकदम जरूरी चीज है उसमें जीएसटी नहीं है। कुछ पे 5% है, कुछ पे 12%, कुछ पे 18% है, कुछ पे 28%। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? अरे हाँ या नहीं? कोई दिक्कत के लिए क्या होता है? जीएसटी इन। जीएसटी इन मतलब जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर ये हर आदमी के पास होता है जो जीएसटी भरता है। ये 15 अंक का होता है। कितना अंक का होता है? अब ध्यान समझना, ये नंबर होता क्या है। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 21, क्या लिखा हुआ है? 21। ध्यान समझना, बी 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 बी, कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, है ना? 8। क्या लिखा हुआ? ठीक है, ऐसे कुछ भी नंबर हो सकता है। क्लियर है? हम एक रैंडमली नंबर अपने से उठा लिए कि जीएसटी, मान लो ये जीएसटी का नंबर है। सबसे पहले जीएसटी में जो पहला नंबर ये मिलेगा, ठीक है, ये राज्य को बताता है। किसको बताता है? राज्य को। कि राज्य को कौन सा राज्य का कोड है। जैसे यहाँ पे जीएसटी में जो पहला 2 डिजिट का नंबर है, ये राज्य कोड को बताता है। किसी भी जीएसटी नंबर को आप देख के बता सकते हैं कि पहला 2 कोड किस राज्य का है। क्लियर है कि नहीं? उसके लिए आप देख लीजिएगा कि कौन कौन राज्य का जीएसटी कोड क्या है। तो पहला 2 राज्य हमेशा राज्य को बताता है। पहला 2 नंबर जो होता है राज्य कोड है जीएसटी में। इसके बाद यहाँ पे बीच में जो 10 डिजिट मिलेगा, कितना डिजिट है? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 डिजिट आपको, ये 10 डिजिट जो बीच में मिलेगा, ये 10 अंक का बताता है आपको पैन कार्ड नंबर। तुम्हारा जो पैन कार्ड का नंबर रहेगा ना, वो बीच का 10 डिजिट रहेगा। क्लियर है कि नहीं? पैन कार्ड क्या होता है? तो तुमको बताए थे परमानेंट अकाउंट नंबर। तुम बहुत ज्यादा बिजनेस करने लगे हो तो तुमको एक पैन कार्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? पैन कार्ड, वरना पैसा निकलेगा नहीं। तो पैन कार्ड का जो अंक होता है 10 डिजिट का यहाँ होता है। इसके बाद यहाँ पे हो गया। इसके बाद यहाँ पे लास्ट में 3 नंबर होता है। 3 नंबर में लास्ट का जो 2 नंबर होता है डिफॉल्ट नंबर होता है, मतलब ये यूनिक नंबर होता है जो अलग अलग तरीके से दिया जाता है। क्लियर है कि नहीं? ये यूनिक नंबर होता है, यूनिक कोड, मतलब किसी को भी कुछ भी मिलता है ये यूनिक कोड, ताकि उसका अलग हो। और एक नंबर जो बीच में बचा, ठीक है, ये बताता है, ये जो 1 है तो ये बताता है कि कितना तुमको इसी पैन कार्ड से कितना जीएसटी चल रहा है तुम्हारा। ठीक है, तो नंबर बताता है। क्या बताता है? नंबर कि कितना तुम्हारा इसी पैन कार्ड से चल रहा है, कितना सेम पैन कार्ड से कितना जीएसटी चल रहा है। सेम पैन कार्ड से, सेम पैन कार्ड से, सेम पैन कार्ड से कितना चल रहा है। एक है मतलब 1 को चल रहा है, या 2 है मतलब 2 को, 3 है मतलब 3 को। अब जो 9 से ज्यादा हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। अरे गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? तो उतना भी ज्यादा तुम नहीं चला सकते। कोई 1 से ज्यादा क्यों चलाएगा? एक ही को जीएसटी नंबर बनाएगा, हर जगह उसी से अपना भरेगा, कोई दिक्कत नहीं आता। तो समझ में आ रहा है? जीएसटी नंबर कितने अंकों का होता है? 15। कितने अंकों का? 15। पहला 2 अंक क्या बताता है? राज्य कोड। लास्ट 3 अंक क्या है? डिफॉल्ट नंबर, वो अपने आ जाता है। क्लियर है कि नहीं? बीच का 10 डिजिट क्या है? पैन कार्ड नंबर। अब यहाँ पे एक चीज ये भी याद होगा, पैन कार्ड कितना अंक का होता है? 10। पैन कार्ड कितना अंक का होता है? 10। यदि कोई विवाद हो गया जीएसटी में, क्या हो गया? विवाद। जीएसटी में विवाद भी हो सकता है। तो जीएसटी से रिलेटेड विवाद का निपटारा कौन करेगा? जीएसटी से रिलेटेड विवाद का निपटारा कौन करेगा? क्लियर है कि नहीं? तो जीएसटी से में यदि मान लो कोई विवाद हो गया, क्यों क्या हो गया? विवाद। तो इसके निपटारा के लिए जीएसटी परिषद का बनाया गया। क्या बनाया गया? जीएसटी परिषद। फिर से बोलो, जीएसटी परिषद। फिर से बोलो, जीएसटी परिषद। फिर से बोलो, जीएसटी परिषद। इस जीएसटी परिषद में, ये जो जीएसटी परिषद बना, इसके जो अध्यक्ष होते हैं जीएसटी परिषद के अध्यक्ष, ये हमेशा वित्त मंत्री होगा। कौन होगा? अभी देश का वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये एक होते हैं, अध्यक्ष होंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने राज्य हैं, क्या है? राज्य।
ठीक है। सब राज्य इसका क्या होगा? सदस्य। सब राज्य क्या होगा? सदस्य। तो राज्य अभी इसके अलावा सब राज्य इसका क्या होगा? सदस्य। फिर से बोलो। सदस्य। और राज्य में कौन है? राज्य के वित्त मंत्री। राज्य के वित्त मंत्री। तो राज्य के 28 गो और एक अध्यक्ष हो गया, 28 गो राज्य हो गया। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश में जहां जहां चुनाव होता है, तो कहाँ का चुनाव होता है? दिल्ली। शासित प्रदेश में 3 जगह चुनाव होता है। कितना जगह? 3 जगह। तो 3 को यहाँ का वित्त मंत्री हो गया। अरे हाँ या नहीं? और एक होता है राज्य मंत्री। एक क्या होता है? राज्य मंत्री। राज्य मंत्री यूनियन लेवल का। तो हो गया। देखो ध्यान समझना, एक अध्यक्ष, 28 एक 29, 3 32 एक 33। तो कुल सदस्य कितना होता है? 33। जीएसटी परिषद में कुल सदस्य 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 33। क्लियर है कि नहीं? जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। हैं? वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। कौन होता है? वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का जो गठन किया गया था, ये अनुच्छेद कितना? कौन सा अनुच्छेद था? 279A। किस कौन सा अनुच्छेद? 279A। फिर से बोलो। 279A। और यहीं पे याद रख लेना कि आईजीएसटी की चर्चा ये 269 में, कितना में है? 269। जीएसटी परिषद का चर्चा किसमें है? 279। आईजीएसटी 269। 269A। 269A। जीएसटी परिषद 279 है और आईजीएसटी 269। फिर से बोलो 269A। कोई दिक्कत यहाँ तक? अरे समझ में? यहाँ पे और एक चीज याद रखना, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पता है तुमको? जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन थे पता है? नहीं पता? असीम दास गुप्ता। कौन था? असीम दास गुप्ता। फिर से बोलो। असीम दास गुप्ता। फिर से बोलो। असीम दास गुप्ता। फिर से बोलो। असीम दास गुप्ता। जीएसटी प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता। असीम दास गुप्ता। कोई दिक्कत नहीं आता? कंडीशन होगा दो कंडीशन। पहला कंडीशन क्या होगा कि सपोज दैट कि मान लो तुमको सामान दिया, कोई भी दुकानदार है। देखो इसमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। पहला कंडीशन हो सकता है कि मान लो कोई दुकानदार है। क्या है? कोई दुकानदार है। वो किसी सामान को ठीक है, कोई भी सामान है, मान लो 100 रुपया का सामान है। कितना का है? 100 रुपया। लेके आया 100 रुपया का सामान और वो बोला कि हम इसमें जीएसटी लेंगे 5%। कितना लेंगे? 5%। अब तुमसे पूछा जाएगा इसमें जीएसटी के रुपया लगेगा। तो सिंपल बात है, जीएसटी कैसे निकालेंगे? तो जीएसटी 100 रुपया का 5% निकलेगा। तो 100 रुपया का 5% कितना? 5/100 होगा। कट जाएगा तो 5 रुपया लगेगा कि नहीं? तो इसमें जीएसटी लग गया 5 रुपया। कितना लग गया? 5 रुपया। इस तरह का क्वेश्चन बनाना आसान होता है। मान लो तुमको कोई बोल दिया कि 10,000 का सामान है। कितना का सामान है? 10,000। और इसमें जीएसटी इंक्लूड नहीं है, इसमें जीएसटी अलग से लग रहा है। कितना लग रहा है? मान लो बोल देगा जीएसटी इसमें लग रहा है 12%। कितना लग रहा है? 12%। तो तुम जीएसटी पैसा कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले इसमें जब भी जीएसटी निकालेंगे तुम लिखेंगे 10,000। अरे लिखेंगे कि नहीं? गुना 12/100। 20 कट गया कि नहीं? 12 1 12। तो कितना जीएसटी लगा? 1200। लेकिन क्वेश्चन कब थोड़ा सा घूम जाता है? जब बोलेगा कोई बोल देगा कि मान लीजिए कि आप कोई चीज को खरीदने गए और उसका मूल्य जो है एक मूल्य जो है 100 रुपया। मूल्य कितना है? 100 रुपया। और ये जीएसटी इंक्लूड है। जीएसटी इसमें इंक्लूड है। क्या इंक्लूड है? जीएसटी क्या है? इंक्लूड। अब पूछेगा जीएसटी क्या है? इंक्लूड। और इस सामान में मान लो जीएसटी का जो परसेंट है, मान लो सपोज 18% है। कितना है? 18%। अब पूछेगा इसमें जीएसटी कितना लगा? कैसे निकालेंगे? 18 रुपया। नहीं, इतना आसान नहीं। देखिए दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्या था? ध्यान समझिए। इसमें क्या था कि 100 रुपया दाम था और 5% जीएसटी अलग से, इसमें इंक्लूड नहीं है, अलग से ले रहा है पहले। इसमें 10,000 और उसमें 12% जीएसटी अलग से ले रहा है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन इसमें मान लीजिए कोई सामान 100 रुपया का है और 18% की जीएसटी इसमें ले चुका है। 18% जीएसटी देने के बाद दाम 100 रुपया हुआ। मान लीजिए सपोज दैट तुम मान लो अपना जैकेट खरीद के लाई 100 रुपया मान लेते हैं और तुमको उसमें 18% जीएसटी ले लिया है। अब पूछेगा क्या रुपया जीएसटी का गया, तो कैसे निकालोगे? क्लियर है कि नहीं? अरे बोलो सही बात है कि नहीं? तो जीएसटी, तो यहाँ पे याद रखना जीएसटी का एक फॉर्मूला सिंपल सा बात है। जीएसटी यदि इंक्लूड रहेगा, दुकानदार ऐसे निकालता है, कोई भी जो अकाउंटेंट रहता है तो ऐसे निकालेगा। जीएसटी यदि इंक्लूड रहेगा तो यहाँ पे फॉर्मूला होगा जितना मूल्य है, जितना अमाउंट है मूल्य, ठीक है, गुना कर देंगे किससे? रेट से। क्या कर देंगे? दर से। कितना है? और नीचे 100 प्लस दर कर देंगे। 100 प्लस दर, ये जीएसटी कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका दाम है 100 रुपया। कितना है? 100। और जीएसटी दर कितना है? 18%। और नीचे कितना होगा? 118। अरे हो गया कि नहीं? अब इसको सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं? करो कैसे, क्या हो जाएगा? गधा किंग का सॉल्व कर, गुना करेंगे क्या? डायरेक्ट काटेंगे तो हार्ड क्या कर लेगा क्वेश्चन में?
आसानी से बनेगा। तो दो बचे 10 का शून्य, हाथ में 1, 59 बार में कट गया कि नहीं? और तो किसी से कटेगा नहीं, तो इसको भी काटो, 2 से क्या हो जाएगा 50, तो 18 पचे 90, 900 बटा 59, इसको भाग देंगे कितना आएगा? भाग दो, भाग देंगे तो कितना आएगा? भाग से भाग दो, 15.25 रुपया कितना आएगा? तो ये जीएसटी दाम कितना हो गया? 15 रुपया। मतलब 100 रुपया का कोई सामान खरीदे और 18% के रेट से यदि जीएसटी ले लिया है तो हमसे कितना जीएसटी लिया? 15।